सावन के महीने में गांव नवलपुर में एक बड़ा मेला लगता था। आसपास के 10-15 गांवों के लोग वहां आते। जगह जगह झूले लगते, मिठाइयों की दुकानें, खिलौने, सजावट की चीजें, बाजे गाजे और सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी सर्कस और कठपुतली के खेल में। गांव के बच्चे पूरे साल इस मेले का इंतजार करते। उन बच्चों में एक था रामू, 12 साल का, बड़ा चंचल और जिज्ञासु। उसके पिता छोटे किसान थे और माँ घर में सूत काटती थी। हर बार की तरह इस बार भी रामू ने अपने पिता से कहा, बाबा, इस बार मुझे मेला जरूर ले चलना। मैं झूला झूलूंगा और बूंदी के लड्डू खाऊंगा। पिता मुस्कुराए। ठीक है बेटा, पर इस बार तेरी माँ की चूड़ियाँ भी वहीं से खरीदनी होंगी। रामू खुश हो गया। उसने अपने पुराने कपड़े धोए और माँ ने उसके लिए नया कुर्ता सिलाई कर दिया। सावन की पहली बरसात थम चुकी थी। खेतों में हरियाली थी और उस हरे मैदान में मेला सजा था। रंग बिरंगे झंडे, बच्चों की हंसी, ढोल नगाड़ों की आवाज और हवा में उड़ती भुने हुए चने की खुशबू, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। रामू का दिल तो जैसे उड़ने को तैयार था। उसने देखा, ऊंट की सवारी कराने वाले खड़े हैं, बाईं तरफ झूला घूम रहा है और बीच में मिठाइयों की दुकान पर गुलाब जामुन ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे सूरज। रामू ने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, पहले झूला, फिर मिठाई। पिता ने हंसते हुए कहा, चलो पहले झूला ही सही। झूले से उतरकर जब रामू ने चारों ओर देखा तो उसे एक छोटी सी दुकान दिखी। उस पर लिखा था, जादूगर विक्रम का खेल। भीड़ कम थी, पर दुकान के सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामू के कदम अपने आप उधर बढ़ गए। जादूगर बोला, आओ बच्चे, मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखा। रामू मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। जादूगर ने अपनी टोपी से कबूतर निकाला, फिर एक सिक्का हवा में उछाला। सिक्का गायब हो गया। रामू ने ताली बजाई। जादूगर मुस्कुराया और बोला, बच्चे, क्या तू मेरे साथ चलना चाहता है? मैं तुझे शहर के बड़े सर्कस में जादू सिखा सकता हूँ। रामू थोड़ा डर गया। बोला, नहीं, मेरे बाबा बाहर खड़े हैं। जादूगर की आंखें गहरी हो गईं। ठीक है, कभी भाग्य मिला तो फिर मिलेंगे। रामू झट से वहां से भाग आया, लेकिन वह चेहरा, वो अजीब सी मुस्कान उसकी यादों में रह गई। शाम होने लगी, झूले की लाइटें जल उठीं और भीड़ बढ़ने लगी। अचानक रामू ने देखा, उसकी माँ की चूड़ियों की दुकान दूसरी तरफ है। वो बोला, बाबा, मैं उधर देख कर आता हूँ। पिता बोले, दूर मत जाना। पर जब वह पहुंचा तो भीड़ इतनी थी कि वह रास्ता भूल गया। चारों ओर लोग, ढोल, रोशनी, सब कुछ घूमने लगा। रामू चिल्लाया, बाबा, माँ, पर कोई जवाब नहीं मिला। आंखों से आंसू बहने लगे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही जादूगर विक्रम। अरे बच्चे, तू रो क्यों रहा है? मैं खो गया हूँ, विक्रम ने कहा। घबराना मत, मैं तुझे ढूंढ देता हूँ। लेकिन जैसे ही रामू ने उसका हाथ थामा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दूसरी तरफ रामू के पिता बेतहाशा उसे खोज रहे थे। मेले का मुंह बंद होने को था, पर बच्चे का कुछ पता नहीं। पुलिस ने ऐलान किया, 12 साल का लड़का, नीला कुर्ता, नाम रामू, जो भी देखे सूचना दे। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। दूसरे दिन गांव के बाहर नदी के किनारे रामू का कुर्ता मिला, फटा हुआ और मिट्टी में सना। लोगों ने कहा, शायद कोई बाघ ले गया। पर पिता का दिल मानने को तैयार नहीं था। समय बीत गया। 10 साल बाद गांव में फिर वही मेला लगा। अब गांव में एक नया जादूगर आया था, विक्रम बाबू, और उनका जादुई शो। लोग कहते थे कि उनका सहायक एक अजीब सा शांत युवक है। कोई नहीं जानता वो कहां से आया। उस दिन शो शुरू हुआ। विक्रम ने दर्शकों से कहा, अब मैं अपना शिष्य राम दिखाऊंगा, जो मेरी हर विद्या जानता है। राम आगे आया, लंबा, दुबला, और उसकी आंखों में गहरा सन्नाटा। उसी वक्त भीड़ में बैठे एक बुजुर्ग किसान ने अचानक खड़े होकर कहा, रामू। राम ठिठक गया। उसकी आंखों में कुछ चमका। उसने भीड़ में देखा, वही बाबा, सफेद बालों वाले, कांपते हुए हाथ उठाए खड़े थे।
राम के हाथ से जादू की छड़ी गिर गई। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। मेला, मिठाई, माँ की मुस्कान और खो जाने की रात। शो रुक गया। विक्रम चिल्लाया, रुको, वह मेरा शिष्य है। पर रामू विक्रम की तरफ मुड़ा। तूने मुझसे झूठ बोला था। कहाँ था मेरा परिवार मर गया है। भीड़ सन्न रह गई। विक्रम गुस्से से कांपने लगा। तू मेरा कर्जदार है। रामू ने कहा। नहीं, मैं अपने घर लौट आया हूँ। विक्रम ने छड़ी उठाई, पर तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पता चला वह सालों से बच्चों को फुसलाकर अपने साथ ले जाता था और उनसे काम कराता था। रामू अपने पिता के गले लग गया। आंसू दोनों की आंखों से बह निकले। उस रात घर में पहली बार दीपक जला। माँ ने अपने बेटे को देखा और पूरा गांव खुशियों से भर गया। रामू ने कहा, अब मैं फिर कभी मेला नहीं देखूंगा बाबा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेला तो हर साल आएगा, पर तू अब मेरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसलिए कहीं भी जाने से अपने बच्चों को संभाल कर रखें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।